नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आप हैं मोरबी गुजरात। राम राम चिराग भाई। राम राम। कौन सी जगह पर हैं हम? अभी हम जा रहे हैं मोरबी बी किसान की ऑफिस पे। ये क्षेत्र एरिया कौन सा है? ये जो एरिया है सनाला रोड, भक्ति नगर सर्कल, ओवरब्रिज बन रहा है उसके बिल्कुल पास में। अच्छा जी, सामने ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बी किसान का ऑफिस है मोरबी। या ओके। मैं गुजराती भाइयों को दिखाना चाह रहा था मोरबी में बी किसान गुजरात जो है उनका ऑफिस कहाँ पर है। आइए दिखाता हूँ मैं। ओके, आगे पीछे कर लीजिए, बिल्कुल रिवर्स ले लो। आइए भारत। बी किसान पूरे भारत में ही है जहाँ भी आपको सेवाएं चाहिए। और बी किसान का ऑफिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्राउंड हो गया, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है ना प्रीतम। ये बी किसान का बोर्ड है वहाँ पर, उस जगह पर आपको ऑफिस दिखेगा। तीसरे फ्लोर पर है ना भाई? हाँ, आइए आपको ऑफिस लिए चलते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है आगे, फ्लाईओवर बन रहा है, ये मोरबी शहर में जाता है। ये फ्लाईओवर के नीचे से मोरबी शहर जाएगा। हाँ, फ्लाईओवर के ऊपर से जो है ये माड़िया को जाता है। माड़िया। और ये रास्ता आ कौन सा रहा है? ये राजकोट से आ रहा है। राजकोट रास्ते पर मोरबी एंट्री करते समय। हाँ, और मारुति सुजुकी का यहाँ पर सर्विस सेंटर भी है शायद, या महादेव सुजुकी। यस, आइए देखते हैं। लिफ्ट से निकल कर आ गए हैं और जगह जगह इंडिकेशन कुछ दे रखे हैं बी किसान ऑफिस के लिए, ताकि कोई भी आने में एरर में ना आए। आइए, कबूतर के जोड़े भी यहाँ पर मिलेंगे। यस, गुजरात में काठियावाड़ी क्षेत्र में जिनको भी बी किसान पाठशाला से संपर्क करना हो, उनके लिए भैया जी बैठे ही हैं ऑफिस में। राम राम। भैया, मैं पूरे भारत को दिखा ही रहा था बी किसान ऑफिस मोरबी गुजरात का। कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विशाल रमेश भाई कासुंद्रा है। हाँ, और मैं मोरबी से ही हूँ। हाँ, और बी किसान के साथ जुड़ा हुआ 1 साल से। काफी काम करने की। ऑफिस का एड्रेस अगर बोलें तो क्या होता है? कौन सा फ्लोर, क्या नंबर का रूम वगैरह? हाँ, वो भक्ति नगर सर्कल के पास दरियालाल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर पे है। 328 शॉप नंबर है। ओके, थैंक यू विशाल भाई, बहुत अच्छे। राम राम। राम राम। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। एकदम ठीक। एकदम ठीक। बी किसान को तो सभी दूर लगा के रखे हैं। किसान बना के रखोगे मोरबी वालों को। हैं? जरूर बना बैठो के बैठो रखेंगे। बैठो बैठो। ओशो भी साथ में। अपना परिचय दो थोड़ा। मेरा नाम है किसानों को दिवेश समझ पटेल। में। मैं मोरबी से हूँ। गांव मेला है खाखराला। और अब यह अपना मोरबी ऑफिस है बी किसान। यहाँ पर किसानों को संपर्क करना पड़े तो आप किन किन विषयों पर किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कौन सा कांटेक्ट नंबर है? कांटेक्ट नंबर में अपना एक तो बी किसान का ही है, 6232136080। यस, वही वाला। और एक शायद ऑक्सीजन पार्क का नंबर है। आप ऑक्सीजन पार्क को भी आगे लेके जा रहे हो? हाँ जी, एक ऑक्सीजन पार्क को, और अपना एक बाम्बू मिशन जो है हाँ, वो वाला। ऑक्सीजन पार्क वाला शायद नंबर होगा 7587539222। वो चिराग भाई। ये चिराग भाई के पास रहता है ऑक्सीजन पार्क का नंबर। अभी किन किन विषयों को टच किया है आपने किसानों के लिए, और आगे क्या टच करना चाहते हो? बैठिए, आप बैठिए। किसानों को टच करने में एक तो अपना जो बाम्बू है वो वाला, बाम्बू का जो मतलब किस तरीके से हो सकता है यहाँ मोरबी गुजरात में, उसके तरह से सभी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, प्लांट पौधा, ठीक है, कितना मतलब उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन
पौधा गाइडलाइन और उसको बिक्री तक का आप बिक्री सपोर्ट तक देने का सोच सारा रहे का हैं। सारा जो पूरा साइकिल है अपना, बोने से लेके मतलब हार्वेस्टिंग तक, बराबर। ठीक है, वो सारी की सारी जानकारी हम देते हैं बाम्बू में। बाम्बू में। ओके। और कौन कौन से फार्मरों की समस्या आप लोगों को अभी तक लगी? आप जैसे, मैं जहाँ तक ख्याल रख रहा हूँ चिराग भाई, एक 9 महीने प्लस तो हो गए आपको सक्रिय होकर के बिल्कुल बी किसान में। आज ही हमने वो वीडियो देखा कि दीदी पहाड़ पे जब थे, वो वीडियो कितने महीने पुराना था। 9 महीने हो गए हैं उसको, सक्रियता से आप साथ में हो। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट टच कर चुके हो? जैसे एक तो मुझे बड़ा साइजेबल काम आपका दिखा कि पूरे गुजरात में आपने बी किसान के और सजीवन फाउंडेशन के साथ 100 FPOs बनाने में गवर्नमेंट की मदद करी है। अब उसके आगे क्या, नेक्स्ट अगला चरण क्या है? अगला चरण में काफी चीजें हैं। जैसे सजीवन फाउंडेशन से 30,000 फार्मर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक FPO बनाए, जिसमें एक FPO में 300 फार्मर्स रह रहे हैं। अब फार्मर फार्मिंग तो कर रहा है, चाहे वो केमिकल वाला हो, चाहे सजीव खेती हो, चाहे प्राकृतिक खेती हो। अब उनको हम लोग केमिकल मुक्त करवाने जा रहे हैं, और कैसे उसका उत्पादन बढ़े और खर्चा जो है कम आए, उस छोर पे काम कर रहे हैं। उसी में से हमने यहाँ पे खास करके हमारे माड़िया और मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो काम सोचा है, ये सोचा है यहाँ पानी जो है वो खारा है, TDS लेवल हाई है, और यहाँ पर सिंगल क्रॉपिंग होता है सिर्फ साल में एक बार, बारिश के सीजन में। तो हम लोग चाहते हैं कि इस एरिया में जहाँ पे ज्यादा पैसा डाल के कुछ इनकम नहीं हो रही है खेती में, तो वहाँ पे बांस की खेती जो है वो सभी लोगों को करवाई जाए, बराबर। जिसमें गुजरात गवर्नमेंट में GR भी बकायदा आ चुका है, और 5 डिस्ट्रिक्ट पहले अनाउंस किए हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। गुजरात के अंदर में अमरेली, भावनगर, राजकोट, मोरबी और कच्छ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 20 एकड़ लैंड जो है उसको टारगेट दिया हुआ है कि वहां तक अगर कोई बांस लगाता है 20 एकड़ तक तो 120 रुपए की सब्सिडी जो है पर प्लांट की 3 साल वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिलेगी। कई किसान ऐसा बोल रहे हैं चिराग भाई, ये बातें पेपर पे तो है, मैंने भी द्वारिका में प्रभु बागी जी के साथ काम किया है जी। एक्चुअल में मान गए हैं क्या सब्सिडी देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट किसानों को दे रही है क्या? सभी के लिए बहुत बड़ा फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें बता रहे हैं। लेकिन जितना जितना उनके पास फंड आता जा रहा है, वो फंड के हिसाब से आगे काम कर रहे हैं। हमने फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं। 18 फार्मर्स को हम लोगों ने अभी यहाँ पर फाइल दिलवाई थी, वो 18 के 18 फार्मर में जो है आगे काम करके यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आकर उन्होंने चेक भी कर लिया कि कितने बाम्बू आपके वहाँ पर खेत पे लगे हुए हैं। बराबर है, वो चीज हो रही है। ओके, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है जी। आगे अगले चरण में वो फिर आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही अरवली और दूसरे कई डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर में बाम्बू कई लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन जो लगाया है वहां तक ये बात पहुंची नहीं है। तो वो लोग भी मेरे साथ में 1-2 ग्रुप के अंदर में ज्वाइंट है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करें उसके लिए। हमने साफ उनको बताया कि आप गवर्नमेंट के अंदर में से मेल आईडी लेकर सब जगह पर मेल आप डालिए, क्योंकि मेल का जवाब लिखित में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, और वो काम इजीली हो जाता है अपने लिए भी और उनके लिए भी। एकदम सही है जी, ठीक बात है। और वैसे जो आप कह रहे थे FPOs वगैरह की बात, तो उसमें गवर्नमेंट काफी सहायता कर रहे हैं। जैसे आज दीदी और हम जो काम कर रहे हैं सजीवन फाउंडेशन से, तो उस काम के अंदर में भी 100 FPO तो है, उसके सिवा गवर्नमेंट 2 CR तक का लोन दे रहे हैं प्रति FPO कम से कम, सबसे कम से कम ब्याज के साथ में। जैसे 7% ब्याज लगता है, 4% सब्सिडी है उसके अंदर में, तो 3% ब्याज पे 2 CR लोन नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर जस्ट वर्क करने के लिए, स्टार्टअप जिसको कहते हैं उस तरीके से, जिसमें आप वेयर हाउस भी बना सकते हैं, उसमें आप कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, और आप पैकेजिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। जो आपकी नीड है उसमें से कुछ भी आप करिए। जैसे अगर मैं गुजरात के लिए मॉडल समझूं दिव्येश भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 100 FPO गवर्नमेंट ने बी किसान और सजीवन के थ्रू करवाए हैं गुजरात में, तो लगभग 33 जिले हैं और एक जिले का एवरेजन 3 FPOs हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है क्लस्टर फार्मिंग हो, उसका वैल्यू एडिशन हो, और उसी वैल्यू एडिशन को वहीं के क्षेत्रीय किसान भुना सके।
जो आज की तारीख में जैसे बिचौलिए हम कहते हैं, जी एक्चुअल में व्यापारी हैं वो, और वो मार्केट और किसान के बीच की कड़ी है। जी तो वो भी बदनाम हो चुके हैं, कहीं कुछ बदनाम व्यापारियों की वजह से। काम तो वो किसानों का ही कर रहे हैं ना, कि मटेरियल लेकर के सेल आउट करना। अगर बिचौलिए नहीं रहेंगे तो होगा क्या? इसी कड़ी को सुधारने के लिए एफपीओ है। बिल्कुल मतलब एग्री इनपुट, खेती किसानी में सामान लगे वो खुद ही कंपनी से कनेक्ट होकर के परचेस करें, और क्लस्टर वाइज हर जिले में 3-3 एफपीओ कम से कम, जो अपने क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है उसका या तो डायरेक्ट सेल करे ग्रेडिंग करके, या वैल्यू एडिशन करे, या उसका कुछ बाय प्रोडक्ट बना करके डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट में लेकर जाएं। तो कुल मिला करके पूरे गुजरात के 100 एफपीओ को आप यहाँ से गाइडलाइन दे रहे हैं, जो लेना चाहें उनको, जो नहीं लेना चाहे उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लोन कैसे हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो, उनका बाय प्रोडक्ट कैसे बने, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में कैसे लेके जाएं, यह कड़ी भी आप टच कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग भी देना है तो किसी भी तरीके की हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके, चाहे वो प्राकृतिक खेती कैसे करवानी है उसकी ट्रेनिंग है, हाँ। चाहे प्राकृतिक खेती हो चुकी उसके हाँ। बाद उसका वैल्यू एडिशन कैसे करना है, बराबर, वो कहीं फेयर में जाना है, हाँ, तो वो फेयर में भी जाने आने का खर्चा, वहां पे ओके। रहने का खर्चा, ये भी गवर्नमेंट जो है वो एज ए सीबीडीओ जो है वो अनाउंस करती है। ओके, सिर्फ खेडूत को अपने घर से ही सारी चीज बिक जाए, हाँ, ये एक जो दायरे में सीमित मर्यादा में वो जी रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। अब बराबर है, और उनको ये समझना पड़ेगा कि हम मूंगफली ही क्यों बेचे, हाँ, हम उसका मूल्य वृद्धि करके वो मन में जो बिकता है उसी को हम किलो में और ग्राम में क्यों ना बेचे। ग्रेडिंग, शॉर्टेज, फिनिशिंग yes, और तो तेल ये और भी खली सब और ये सब है। पूरी पाइपलाइन है, अपने अपने चरण है, जी। जहाँ भी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं। और एक महत्व की बात आपको कहूँ तो हम्म, कहीं पर भी जाइए, चाहे वो फार्मर और एंड यूजर के बीच की कड़ी जोड़ने वाले बिचौलिए है, बिचौलिए, या बड़ी इंडस्ट्रीज जो लेकर बैठे हुए हैं, उसमें भी मैनेजमेंट के अंदर में और कर्मचारी के रूप में फार्मर के ही लड़के। बराबर, बेसिकली फार्मर ये चाहता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं। फार्मर के ही लड़के हैं जो आगे आ रहे हैं, किसानों के ही लड़के और आगे आ रहे वही तो हैं, चला रहे हैं इंडस्ट्री को, वही चला रहे हैं। ये है कि पहले इंडस्ट्री ए चल रही थी तो अब इंडस्ट्री बी चलाना है अपने को। एकदम सही और है। अपने खुद के लिए चलाना है, दूसरों के लिए नहीं। एफपीओज कुल मिलाकर एक कड़ी ऐसा है जो मुझे लग रहा है आने वाले भारत के 10 साल के बाद का सीन, जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री है, जी और अपने आप में गर्व है मुझे भी कि एशिया का सबसे बड़ा सिरामिक हब है, यस और हिंदुस्तान का सबसे पहला और अग्रणी टैक्स पेड शहर है मोरबी। यस तो ऐसे शहरों के व्यक्ति भी, जो मुझे अभी दिख रहा है कि फार्मिंग किस लेवल पे आगे जाने वाला है 2021 के बाद, अगले अगर 5 साल, 8 साल और 10 साल में, जी तो ऐसे व्यक्ति भी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आगे 10 साल बाद सोचेंगे, जो अभी फार्मिंग में नहीं आए वो पछताएंगे जरूर कि मैं इंडस्ट्री चलाते चलाते शायद फार्मिंग कर लेता है। ऐसा दौर आने वाला है, मुझे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि एफपीओस के और गवर्नमेंट के जो अगले चरण में जो किसानों के लिए हेल्प आ रहे हैं, किसानों के लड़के खुद कोविड के बाद इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और कई सारी टेक्निकल चीज़ें करने के बाद अब खेती करके और उसको अच्छे सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंडस्ट्री वालों को भी आगे लगेगा कि मैं एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर पाया, ये आगे मुझे सीन दिख रहा है। क्योंकि धीरे धीरे इधर भी मतलब क्या है, अपना देखे तो मोरबी शहर में चिराग भाई ने जो बताया कि खारा पानी है, ठीक है, तो अब देखा जाए तो इधर मतलब दो ही चीज, मतलब मैक्सिमम बारिश के आधार पर हमारी खेती होती है, तो काटन लगाते हैं या मतलब मूंगफली, जम वही दोनों लगाते हैं, तो उसमें मतलब फार्मिंग के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। 3 महीने बारिश में जो आ गया, हाँ, 4 महीने मैक्सिमम, 8 महीने बैरल लैंड खाली पड़ी है मोरबी और मोरबी के आसपास। एकदम ठीक है। वैल्यू एडिशन होगा, आप जो बाम्बू को लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी कुछ फिनिशिंग आ सकती है बाम्बू को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप किसानों के लिए जो इतना समर्पण से आगे जा रहे हो, और मोरबी जैसे शहर में जो पैसे की खान है, वहां पर आप अपना रोजी रोटी एग्रीकल्चर में तलाश रहे हो कि किसानों की मदद करके हम 2 पैसे कमाएं और खाना खाएं। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आपको किसानों की तरफ से धन्यवाद। एक और नया चेहरा दिख रहा है आज पब्लिक को।
राम राम। नमस्ते। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। आपका परिचय दीजिए और आप यहाँ मोरबी में आज क्या कर रहे हैं? ऑफिस देखने आए हैं? मेरा कैसे? नाम है रिदम जाट और मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पूरा परिचय। मैं तलून में रहता हूँ, बड़वानी। अच्छा, MP। MP। दोस्तों ये मेरा लड़का है रिदम और हम मोरबी में हैं और चिराग भाई के साथ कुछ समय बिता रहे हैं नवरात्रे में। थैंक यू, धन्यवाद।